यह कहानी एक रहस्यमयी ट्रेन की है जो सफर के बीच अचानक गायब हो जाती है। जो भी यात्री इसमें सवार होता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर अगर आता भी है तो कुछ अजीब बदलावों के साथ। अध्याय 1। एक अजनबी का फोन कॉल। रवि को एक अनजान नंबर से फोन आया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस ट्रेन में मत चढ़ना। लेकिन रवि ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। वह अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में सवार हो गया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली अजीब घटनाएं होने लगीं। कोच में बैठे कुछ यात्री अचानक गायब हो गए। एक बूढ़ी औरत बार बार एक ही बात बड़बड़ा रही थी, तुम सब इस सफर से कभी वापस नहीं आओगे। अध्याय 2। अदृश्य यात्री और सन्नाटे की चीखें। रात के 2 बजे रवि ने महसूस किया कि कोच में और भी लोग थे, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं दिख रही थीं। अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें झपकने लगीं और हर तरफ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। रवि ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे ट्रेन किसी अनजान जगह में जा रही हो। तभी एक आवाज आई, यह ट्रेन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक ले जा रही है। अध्याय 3। वीरान स्टेशन और खोई हुई आत्माएं। ट्रेन अचानक एक वीरान स्टेशन पर रुकी जिसका नाम कहीं दर्ज नहीं था। रवि और उसके दोस्त घबराकर उतर गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ट्रेन गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और दूर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। अध्याय 4। जीवित शव और भूतों की दुनिया। रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि कुछ लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे, आंखें काली और खाली। वे इंसान नहीं थे। वे सभी लोग जो इस ट्रेन में कभी सवार हुए थे अब आत्माएं बन चुके थे। रवि और उसके दोस्त वहां से भागने लगे, लेकिन यह स्टेशन किसी भूल भुलैया की तरह था। हर तरफ वही रास्ता, वही कोहरा, वही चीखें। अध्याय 5। क्या यह सच था या एक भयानक सपना? अचानक रवि की आंख खुली। वह अपनी सीट पर था। ट्रेन चल रही थी। उसके दोस्त गहरी नींद में थे। क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर वह किसी और ही दुनिया में था? जब उसने खिड़की से बाहर देखा, स्टेशन का नाम लिखा था, मृत आत्माओं का ठिकाना।